Good morning, students. I am Anuj Kumar, your English teacher. I am once again with you. And as I taught you yesterday, word meanings of the lesson, Nasruddin's hymn, and framing sentences on hard words of the lesson. It is a very interesting story, and I hope you like the lesson. Yes. Now, today I am going to teach you question answers of the lesson. Yes. It is July 1 today and this is पेज 1 ऑफ द डे. आज का पेज 1 है. दिस इज पेज 1 और बुक का पेज नंबर 48 है. बुक्स पेज इज 48 बुक एंड ऑफ द नोट्स का जो पेज है वो पेज 1 है. यस. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नसरुद्दीन किस बात की बोस्ट करता था? बोस्ट मतलब होता है डींगे मारना, है ना, अपनी बड़ाई मारना. आंसर, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नसरुद्दीन किस चीज़ के डींगे मारता था? नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट, नसरुद्दीन डींगे मारता था हिज स्किल्स इन आर्चरी, अपने स्किल्स की, कि मैं बहुत स्किलफुल हूँ आर्चरी में. आर्चरी मतलब जो है तीर चलाने में. बो एंड एरो जो होता है उसे हम आर्चरी बोलते हैं. तो नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल्स इन आर्चरी, वो अपनी आर्चरी की डींगे मारता था. नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल्स इन आर्चरी. नंबर 2. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? जब नसरुद्दीन एरो एंड बो ले रखा था उसने और ही वाज एमिंग एट द टारगेट, वो टारगेट को हिट करना चाह रहा था, बट ही कुड नॉट हिट द टारगेट, वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया. देन तब उसने कहा कि ये उसका टारगेट है, ये उसका टारगेट है, ये उसका टारगेट है, ऐसे करके वो नाम ले रहा था. बट वाई, क्यों ले रहा था वो दूसरों के नाम? तो वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? नसरुद्दीन ने लिए समवन एल्स, दूसरों के नेम लिए, ईच टाइम हर बार, ही मिस्ड द टारगेट, जब भी उसने टारगेट मिस किया उसने दूसरों के नाम लिए, टू हाइड, छिपाने के लिए, टू हाइड, छिपाने के लिए, हिमसेल्फ फ्रॉम द शेम, अपने आप को शर्म से बचाने के लिए, ऑफ नॉट बीन एबल टू एम द टारगेट, ऑफ नॉट बीन एबल टू एम द टारगेट, क्योंकि वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया था और उसे बहुत ही शेम हो रही थी, शर्म आ रही थी. एंड हिज फ्रेंड्स वर लाफिंग एट हिम, उसके फ्रेंड उस पर हंस रहे थे. तो उसने क्या कहा कि ये मेरा टारगेट नहीं था. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वाज माय एम द थर्ड टाइम? थर्ड टाइम उसने कहा इट वाज माय एम, यह मेरा टारगेट था, ये मेरा निशाना था, ये निशाना जो लगाया ये मैंने लगाया, मेरा है ये. इट वाज माय एम द थर्ड टाइम, उसने तीसरी बार कहा. क्यों कहा? बिकॉज ही हिट द टारगेट द थर्ड टाइम, उसने तीसरी बार में टारगेट को हिट कर दिया था. नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन ने कहा, सेड मीन्स कहा, इट वॉज माई एम, यह मेरा एम था, यह मेरा टारगेट, यह मेरा निशाना था, द थर्ड टाइम बिकॉज, क्योंकि, द थर्ड टाइम तीसरी बार, बिकॉज क्योंकि, फाइनली अंत में, ही हिट द टारगेट लास्ट में, मतलब उसने फाइनली ही हिट द टारगेट, टारगेट को हिट कर दिया थर्ड टाइम, तीसरी बार सक्सेसफुली, क्योंकि थर्ड टाइम में उसने सक्सेसफुली टारगेट को हिट कर दिया. नसरुद्दीन सेड इट वाज माय एम द थर्ड टाइम बिकॉज फाइनली ही हिट द टारगेट थर्ड टाइम सक्सेसफुली, उसने टारगेट को सक्सेसफुली हिट कर दिया था इसलिए उसने कहा इट इज माय एम, ये मेरा एम. नंबर 4. डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी? आपको लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा था? नो, ही वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, वो अच्छा नहीं था आर्चरी में. क्यों नहीं था? बिकॉज, क्योंकि जब उसने 2 बार एम किया, टारगेट लगाने की कोशिश की, तो वो एम नहीं कर सका, उसे हिट नहीं कर सका. और थर्ड टाइम भी बस वो फॉर्चुनेटली उसका वहाँ पे टारगेट लग गया. ही वॉज नॉट द गुड आर्चर, बट वो फॉर्चुनेटली लग गया था उसका. नो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, नो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, वो आर्चरी में अच्छा नहीं था, बिकॉज क्योंकि, ही कुड बी एबल टू हिट द टारगेट, वह टारगेट को हिट नहीं कर सका, ही कुड बी एबल टू हिट द टारगेट, वह टारगेट को हिट कर सका द थर्ड टाइम, तीसरी बार, फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से, बस भाग्य था उसका कि उसका टारगेट सही लग गया, अदरवाइज वो ही वाज नॉट गुड आर्चर, वो एक अच्छा आर्चर नहीं था. यस. दिस इज पेज 3 ऑफ द डे, आज का पेज 3 है ये नोट्स का, और बुक में पेज 51.
class 4 July 1. Yes. Replace the bold words with a word from the square and rewrite the sentence. You can see the image in the book. बुक में आप इमेज देख लेंगे इसकी, टेक्स्ट बुक में, मैरीगोल्ड में. In no time she hit the object she aimed at. Object she aimed at means target. इसके प्लेस पे ये जो ये वाला बोल्ड है, हमें टारगेट लिखना है. In no time she hit the object she aimed at target. Yes, आंसर में. Nasruddin was surely not a good archer. Nasruddin was certainly not a good archer. Surely, certainly. The teacher said something about, remarked. Said something about means remarked. Yes, आंसर में remarked आएगा. तो the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. The teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. And now let's write. This is the question of let's write. Let's write का क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन है प्लीज़, यहाँ से क्वेश्चन है प्लीज़ सी द बुक. नो, दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर यू. प्लीज़ सी द बुक फॉर इमेज देखें बुक से. नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता. यूजिंग द क्लूज गिवन, राइट ए पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक. ये पिक्चर जो है राहुल गुप्ता की है. क्लूज को यूज़ करें आप जो क्लूज दिए हैं. राइट ए पैराग्राफ अबाउट हिम, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखें इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में. क्लूज क्या क्या हैं? इंडियन, क्रिकेट, 8 hours, प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स. यस, इंडियन, क्रिकेट, 8 hours, प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 kilometers every day, और बैट्समैन. दीज आर द क्लूज. यस, नाउ we have to write the paragraph. Yes, this is page 5 of the day. आज का पेज 5 है ये. This is राहुल गुप्ता. यह राहुल गुप्ता है. He is an Indian. वह क्या है? एक इंडियन है. This is राहुल गुप्ता. He is an Indian. He plays cricket very well. His aim is to become a part of Indian cricket team. दिस इज राहुल गुप्ता. यह राहुल गुप्ता है. ही इज एन इंडियन. वह एक इंडियन है. ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल. वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है. हिज एम, उसका उद्देश्य, इज टू बिकम अ पार्ट, वह बनना चाहता है एक हिस्सा ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का. ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. वह बहुत ही हार्ड वर्किंग बॉय है. ही प्रैक्टिसेस, वह प्रैक्टिस करता है क्रिकेट फॉर ओवर 8 hours डेली. 8 घंटे प्रैक्टिस करता है डेली. ही इज़ नन टू बी अ वेरी गुड बैट्समैन. वह एक बहुत अच्छा बैट्समैन बनना चाहता है. अमंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में. नहीं, ही इज़ नन, वह जाना जाता है. ही इज़ नन, वह जाना जाता है. टू बी ए वेरी गुड बैट्समैन, एक अच्छे बैट्समैन के रूप में. अमंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में, वह अपने दोस्तों में अच्छे बैट्समैन के रूप में जाना जाता है. ही ऑल्सो टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज हेल्थ. वह अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखता है, ग्रेट केयर रखता है अपनी हेल्थ की. ही ईट्स, वह खाता है हेल्दी फूड लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट. ऐसी चीज़ें वो खाता है. ही एक्सरसाइजेज डेली, वह एक्सरसाइज करता है डेली. एंड ऑल्सो रन्स, और दौड़ता है, रेस लगाता है, रन्स करता है. रन्स 2 kilometers एवरी डे टू स्टे फिट एंड फाइन. अपने आप को फिट और फाइन रखने के लिए वो डेली रेस करता है. तो स्टूडेंट्स, these are the question answers of the lesson. Do this work in your Marigold English copy, and if you have any problem you can ask me. Thank you very much.